इस बार लगा देंगे आग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022। जी की महा टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है और ये क्लास नंबर 9 है। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज के इस शानदार क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई, आगे बढ़ना है ना तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। समझ गए ना? अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी की भी बात ना सुनो। अपने अंदर जो आग जल रही है उसे लगातार ऊर्जा देते रहो और आगे बढ़ते रहो। मेरे भाई, कहते हैं ना, छोड़ देंगे दुनियादारी, करेंगे मिशन की तैयारी। समझ गए ना? छोड़ो अपनी दुनियादारी, अब तो करो मिशन की तैयारी। मेरे भाई, अब तो आपको करना है अपनी वर्दी की तैयारी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। समझते हैं ना कि आजकल गाइस कोई भी कहा जाए तो जैसे कहा जाए गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि कुछ तो हमारे मित्र हैं जो वाकई शुभचिंतक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शुभचिंतक होते हैं जो उनका शुभ होते देखते चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं ना, आजकल लोग इतने शुभचिंतक होते जा रहे हैं, लोग इतने शुभचिंतक होते जा रहे हैं कि वह किसी का शुभ होते देख चिंता करने लगते हैं। मेरे भाई, समझ गए ना? मतलब आज आपको, आजकल अगर गाइस कोई भी है, अगर आपको बढ़ते हुए आगे देख रहा है ना, तो उसके अंदर जलन जरूर होगी। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर लिखा गया, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, किसी की भी बात कोई भी ना सुनो। कोई कुछ भी कहे उसे आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। उनके सामने हाँ कह दो, लेकिन अपने मन की करो, क्योंकि आपके अंदर जो आग जल रही है वो आपके अंदर जल रही है और उसको बुझाने का काम आपका ही है। मतलब जो आपके पाने की चाहत है, वर्दी पाने की चाहत है, ये गाइस आपके अंदर है, तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। तो चले मेरे प्यारे भाई, आशा उम्मीद है जोश है जो भी आपके अंदर है उसको इकट्ठा कर लो और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे मित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीलंका को। तो जो भी प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीलंका को, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि आज क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, लगभग गाइस 50 से अधिक क्वेश्चन हैं। तो आपके गाइस क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ठीक है? देखो मेरे भाई, टू कॉलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है एडम गिलक्रिस्ट। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेरे भाई, थाई पूसम त्योहार किस राज्य के समुदाय द्वारा मनाया जाता है? फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य, यानी कि तमिल राज्य के समुदाय द्वारा थाई पूसम त्योहार मनाया जाता है मित्र। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप बताएंगे, इसमें कौन बांसुरी वादक हैं? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यानचंद जो हैं ये किस खेल से जुड़े हुए थे? लगभग सभी मित्र जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब जानते हो तो बता दो फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानचंद जो हैं ये किस खेल से जुड़े हुए थे? गाइस, आप सभी जानते हैं
कि जो हॉकी का जादूगर है, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है? तो ध्यानचंद को ही कहा जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, हॉकी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं हॉकी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जेम्स वाट। मित्र यहाँ पर जो जेम्स वाट हैं इनके द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र, जो भी हमारे दिल के गहराई से मित्र बने हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलो मेरे प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने कि मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? गाइज आप सबको बता दें आज आप सभी का टेस्ट हुआ, आप सभी ने टेस्ट दिया, बहुत ही अच्छा आप सभी का प्रदर्शन रहा। कल आपके इस टेस्ट की टॉपर लिस्ट वीडियो आएगी और कल से ही आपके यूपी जीके का शुभारंभ किया जाएगा। मेरे मित्र कल से हम आपकी यूपी जीके की अलग से क्लास लेने वाले हैं। आपका जीके का अलग क्लास होगा जिसमें हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जीके। और आपका दूसरी क्लास होती है साइंस, वो भी मैं आपका क्लास लूँगा, वो भी आपकी होती रहेगी। यूपी जीके में अलग लूँगा गाइस आपकी क्लास, आपका यूपी जीके भी होता रहेगा। ओके, इसके अलावा मेरे भाई कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास अगर होती है तो वो भी आपको मिलेगी। कोई भी अगर क्लासेस गाइज आपकी छूटती हैं तो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखो मित्र यहाँ पर मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ सितंबर 2014 से किया गया। यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेरे मित्र उसको कहते हैं अंतः स्पंदन। ठीक है, अंत स्पंदन नहीं यहाँ पर होगा, अंतः स्पंदन। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। मेरे भाई कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लेकर आओ। देखो मित्र मैं आपको बता दूं मैं इंग्लिश में भी टाइप करवा लूं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहता है। हिंदी में ही टाइप करने में टाइम लगता है। जैसे गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन मैंने रेड से कर रखा है, उसके ऑप्शन को मैंने ब्लैक से कर रखा है, क्योंकि गाइस टाइम जो टाइपिंग होती है इसमें टाइम लगता है। और गाइस आप सभी की जो डिमांड्स आ रही है कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस टाइप करवाए जाएं, तो मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को टाइप करवाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा समय दीजिए गाइस, मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को टाइप करवा लूंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्र? अंतः स्पंदन। अगला है कि मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? मेरे भाई मृदा या फिर जिन्हें आप कहते हो मिट्टी, यह किसका एक उदाहरण है? मेरे भाई मिट्टी जो है ये गाइस एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? याद रखना मेरे भाई, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, याद रखना 100 नहीं 1000 होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो कैसे क्या होगा? आंसर बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहा गया? यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो क्या होगा?
मेरे भाई याद रखना, जब क्रिया प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य होगा तो परिणाम कैसा होगा? शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन, अरे इसमें तो शून्य कहीं लिखा ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर देखो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। देखो जब क्रिया प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करेंगे तो परिणाम कैसा होगा मित्र? शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो टाइपिंग वाले भी ऐसे हैं, शून्य होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो आंसर बिल्कुल सही लिखे थे, क्या बताएं। चलो भैया अगला है आपके सामने कि किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने गहरे भूरे होते हैं। अब सभी जानते होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर लाओ। ये भैया लल्ले पंजे थोड़ी हो, फटाफट आंसर दो। अब देखो किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, तने बहुत ही गहरे भूरे रंग के होते हैं। भैया वृक्ष, वृक्ष तो होगा। ऑप्शन नहीं आपका बिल्कुल सही होगा। देखो यहाँ पर शाक नहीं होगा, शाक तो बहुत ऊंचे होते नहीं। बात करें झाड़ी की, झाड़ी का गाइस अगर कहा जाए ऊंचा, जैसे आपका हो गया कहते हो जैसे गाइस जो बम्बो होता है, जो बांस होता है, वो आपका झाड़ी में ही आता है। बट अगर कहा जाए तो झाड़ी की गाइस जो उसका तना होता है ना, उसका वो गहरे भूरे रंग का नहीं बल्कि वो हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है? यहाँ पर तना क्यों लिखा है? ठीक है, तथा यह आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर जल्दी लाओ, फटाफट आंसर देकर बताओ। मेरे भाई समझना, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखो पौधे का तना कमजोर हो और आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़े, उन्हें कहते हैं झाड़ियाँ। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसको गाइस मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। अगला है कि पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हो कि जाइलम के द्वारा होगा। और पौधे में जो जल का संवहन है ये कौन करता है, आपसे ये पूछा गया। मेरे मित्र याद रखना, तना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र जो है ये किस कारण होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वो होता है मेरे भाई घूर्णन के कारण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऊर्जा मेजर तथा विग बियर एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा मेजर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब समझना मेरे भाई, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता जो है ये किस जगह से भारत आया? मतलब जो गाइस इब्न बतूता था ये कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? मोरक्को से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मोरक्को। तो जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है फिर भी मैं आपके लिए समय निकालता हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, इसमें कुछ भी कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है,
तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुए? बम्बई में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। मित्र लाइक कर देना, जरूरत आपको बहुत है अभी, ठीक है? तो सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे ये पूछा गया। फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपसे ये पूछा गया। याद रखना मेरे मित्र, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, या फिर जिन्हें आप कहते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी पंचायत का मुखिया कहा जाता था? किसी भी पंचायत का मुखिया क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर दो, फटाफट, सभी जानते हो, फटाफट। मित्र क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है ना, कहते हैं ना, कुछ सरपंच आए थे, उनके यहाँ ये फैसला करके गए, बस वही भैया, सरपंच कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मेरे मित्र, डेयरी, डेयरी मतलब जो गाइस दूध की डेयरी होती है, जो डेयरी है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? मेरे मित्र, क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे कि शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो किस प्रकार की हो जाएगी? शिक्षित बेरोजगारी। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत में योजना आयोग है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में योजना आयोग जो है मेरे भाई, यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित आयोग है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज जो है यह किस सूची में है? पंचायती राज जो है ये किस सूची में है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। सभी मित्र फटाफट आंसर दे देंगे। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो फटाफट आंसर दीजिए ताकि हम कम समय में कवर कर सकें। पंचायती राज जो है गाइज, ये आता है राज्य सूची में। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? राज्य सूची। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? इसमें कौन से संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन। याद रखना मेरे भाई, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किसी कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है उसके वेतन पर। वास्तविक वेतन पर, मौद्रिक वेतन पर, न्यूनतम वेतन पर, या फिर नकदी वेतन पर। किसी भी कामगार यानी जो काम करने वाला होता है, उसका जो गाइस स्तर निर्भर करता है, वह स्तर निर्भर करता है उसके न्यूनतम यानी कम से कम वेतन पर, ठीक है, उसके कम से कम वेतन पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र क्लास को लाइक कर दें, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। अगर मैं आपके लिए बिल्कुल मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान लगाता हूँ, तो आप सबका गाइस फर्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। देखो मेरे भाई, हरित क्रांति का अर्थ आपसे कहा गया
सही आंसर हो जाएगा गाइस कि मतलब जैसे अनाज हो गया या फिर कहा जाए अन्य, इन सभी के उत्पादन में अगर वृद्धि होती है तो गाइस हरित क्रांति में वृद्धि होगी। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है। मेरे भाई यहाँ पर देखो भारतीय कहा गया, मतलब आपसे पुरुष में बात की जा रही है, समझना। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा राकेश शर्मा। तो जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं राकेश शर्मा बिल्कुल परफेक्ट होगा। रंग भेद शब्द जो है यह किससे संबंधित है? रंग भेद शब्द जो है यह किससे संबंधित है? फटाफट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर होगा वह होगा नस्लों में भेदभाव। मित्र याद रखना, नस्लों में भेदभाव, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है? हत्या के मामले की सुनवाई जो है ये कहाँ होती है? मित्र जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अभी 20 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, अभी हम 30 पर पहुंचे। मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन है आपके। तो हत्या के एक मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय पर होती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर में पानी के असामान्य संचय के कारण सूजन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरे भाई स्थूलता। यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। तो जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलेगी? मतलब जब क्लोरीन के साथ अधिकतर अमोनिया अभिक्रिया करे, रिएक्शन करे, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी? तो उससे निकलती है मेरे भाई नाइट्रोजन गैस। याद रखना कौन सी गैस निकलेगी अधिकतर, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के ऋतु हैं? इसका आंसर आप सभी मित्र देंगे, और जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को तो लाइक कर देंगे, कोई भी कंजूसी ना करें, सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, कहने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दो। तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। मेरे भाई भारत में कितने प्रकार के ऋतु हैं? आपने एक गाना सुना होगा, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक वर्ष में मौसम चार। मेरे भाई ऐसे ही तो कुछ गाना है, तो बिल्कुल गाना पढ़ या अरे भाई गाना सुनते हो तो कुछ इसका अर्थ भी निकाला करो, ठीक है। पतझड़ सावन बसंत बहार मतलब एक वर्ष में मौसम चार। सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, चार प्रकार के। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस का कारण क्या है? जो हेपेटाइटिस रोग होता है मेरे भाई उसका कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर दो, गलती कोई भी नहीं करेगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है आपके हर एक क्वेश्चन। राइट आंसर होगा वायरस, करेक्ट आंसर क्या होगा? वायरस वायरस वायरस, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? मेरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है यह इंग्लैंड से अपनाई गई। यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर जो है ये किस वर्ष किए गए? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 1972 में, यानी 1972 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में दालें पैदा करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में दाल जो है मेरे भाई, दाल दाल जो है, पल्स जो है, ये सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट है, सभी मित्र जानते भी हैं, लगभग सभी का सही भी आ रहा है। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किस विधि द्वारा मापा जाता है? देखो, मैं आपको बता दूं कि गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, ठीक है। और आज मैं ज़्यादा समय भी आपको नहीं देता हूँ आंसर देने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, आधे घंटे में कवर करना है, क्योंकि फिर मुझे आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट करना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किस विधि द्वारा तय किया जाता है, किस विधि द्वारा मापा जाता है? तो मेरे भाई व्यय विधि द्वारा, यानी कि जितना खर्च होगा उसके अनुसार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो मित्र, अगला है कि भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेरे मित्र, वैज्ञानिक नाम क्या है? जो बाघ है, बघवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सभी जानते हो। क्या है मेरे भाई? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रेस। सही आंसर क्या होगा? पैंथेरा टाइग्रेस। यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, अंत में टाइग्रेस होना चाहिए, ठीक है। कहते हो ना टाइगर, तो वही मेरे भाई टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रेस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी मित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? वो किसके पास होता है मेरे भाई? पीएम के पास, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री के पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो मित्र, आज 40 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है। और भी आपके क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, देख लो यहाँ पर। लेकिन अभी आपके साइंस के क्वेश्चन भी मुझे करवाने हैं, तो गाइस इतनी जल्दी मैं नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस 40 क्वेश्चन में आपके स्कोर कितने ने, ये भी जरूर मैं बता देना, ठीक है, कमेंट में। और गाइस मैं आपको बता दूं कि कल से आपका यूपी जीके में कवर करवाने लगूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। अगर मेहनत अच्छी लगी तो सभी मित्र क्लास को एक बार दिल से लाइक कर दो। पहले सभी मित्र क्लास को एक बार दिल से लाइक कर दो, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, ठीक है। मेरे भाई, जिंदगी जो है ये कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा इस अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, समझ गए ना। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली है, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा जिंदगी को आसान बनाने के लिए। पूरी जान लगाना होगा एक वर्दी को पाने के लिए, पूरी ताकत लगानी होगी, दिन रात एक करना होगा गाइस, एक सपने को पूरा करने के लिए, अपने अंदर जो आग जल रही है वर्दी पाने की, उसको बुझाने के लिए। तो मित्र, आज की हमारी मेहनत कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। सब्सक्राइब करना आपका जिम्मेदारी है गाइस, क्योंकि आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो पहली बार आए हैं। जो क्लास को लाइक नहीं किए वे क्लास को लाइक कर देंगे, इस क्लास को मित्र तक शेयर भी कर दिया करो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।